हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हमारा ईमान है दुनिया की ज़िंदगी बहुत जल्द तमाम हो जाएगी, फिर अल्लाह रुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हाज़िरी है, वहाँ हिसाब व किताब होगा। किसी ने अगर दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे आमाल किए हैं तो अल्लाह रुल जलाल वल इकराम की तरफ से सिला, कीमत और अजर व सवाब बहुत शानदार है। और अगर उसकी बदनसीबी उस पर गालिब रही और दुनिया में वो अल्लाह रुल जलाल वल इकराम की शरीयत के मुखालिफ चलता रहा, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहा, अपनी अनाओं का शिकार रहा, तो याद रखना चाहिए वहाँ अजाब भी बहुत शदीद और रुसवा कर देने वाला है। अल्लाह वहदहु ला शरीक अहले ईमान के लिए बहुत सारे एजाज़ात उस दिन अता करेंगे, और जो उसके नाफरमान, गुनाहगार और हट धर्म होंगे उनके लिए बहुत सारी शदीद तरीन अजाब की वईदें भी मौजूद हैं। गुज़श्ता खुतबा जुमा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हिज्जतुल विदा के उन्वान पे चंद बातें आखिर में मैंने अर्ज़ की थी, और ये ऐलान भी किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में इसी पे बात करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए रहनुमा उसूल बयान किए हैं खुतबा हिज्जतुल विदा में। हर इंसान हम में से परेशान है, हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क के हालात, मुआशी हालात, अमन व अमान की सूरत हाल, और बहसीयत मजमू अगर देखें तो पूरी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको अक्ल व दानिश, फहम फरासत जितनी भी अता की गई है, ये दुनिया को, निज़ाम को समझने के लिए काफी नहीं है। इंसान को पैरवी का पाबंद बनाया गया है। जो कुछ आसमान से उतारा गया, जो कुछ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने बयान कर दिया, आप उसे समझें। जो समझ आता है उसे भी इख्तियार करें, जो समझ नहीं आता उसे भी इख्तियार करें। अपने आप को इस कानून के सुपुर्द कर दें। अल्लाह रुल जलाल वल इकराम के अहकामात के सामने सरेंडर कर दें। आपकी कोई जाती हैसियत नहीं, कोई आपकी जाती राय नहीं। इस्लाम के मुकाबले में, शरीयत के मुकाबले में आपके थिंकिंग क्या कहती है, आपके बड़े बड़े माहिरीन क्या कहते हैं, कोई औकात और हैसियत नहीं है। जो इंसान दुनिया के मजमूई निज़ाम का इतना हकीर हिस्सा हो कि उसकी कोई हैसियत और शुमार है ही नहीं, कोई परसेंटेज ही नहीं बनती। 6.5 अरब की आबादी है, मैं एक इंसान, 6.5 अरब में मेरी कितनी हैसियत है? ये इंसानों की आबादी है, फिर मुज़ाहरे फितरत है, फिर इंसानों की जिंदगी में कितने सारे निज़ाम कार फरमा है। बंदा तो इनकी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, इन्हें शुमार नहीं कर सकता। कहां यह है कि इस सारे निज़ाम को समझ के अपनी अकल के ताबे ला के इसे चला सके। सिर्फ एक हल है हमारे पास, हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दें। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा है हम वैसे करना शुरू कर दें, फिर आसमान से रहमतें भी आएंगी, बरकतों के दरवाजे भी खुलेंगे, अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। हमें समझ आए ना आए, शरीयत पे अमल करने से हालात अज खुद दुरुस्त हो जाएंगे। फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा
फी बलदिकुम हादा, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पे हराम है। जैसे यौम अरफा के दिन की हुर्मत है, जैसे बल्दुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा की हुर्मत है, जैसे शहर मुबारका ज़ुल हज की हुर्मत है, ये तीन हुर्मतें जमा करके अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी जानें दूसरों पे हराम है, तुम्हारे माल दूसरों पे हराम है, तुम्हारी इज्जतें दूसरों पे हराम है। जाओ जाके तन्हाई में बैठ के तज्जिया करके देख लो, हालात खराब होने की यही तीन बुनियादें होती हैं। मैं दूसरे की इज्जत के दर पे हूँ, हालात बिगड़ेंगे। मैं दूसरे का माल हथियाता हूँ, हालात खराब होंगे। मैं दूसरे की जान के दर पे हूँ, दुनिया में कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म होगा। अगर आप दूसरे की जान को अपने जैसी हैसियत दें, उसके माल को अपने माल की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझें, वल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया में कोई मसला खड़ा हो। किसी की इज्जत किसी के हाथ से महफूज नहीं है। हम बैठते हैं, ज़बानें हमारी दराज होती हैं, नमाज पढ़ी है, जिक्र अज़कार किया है, लंबी दुआएं की हैं, और दो नमाजी फिर बैठते हैं और खैर से सारे शहर की गंदगी उनकी जबानों पे होती है। किसकी ग़ीबतें हो रही हैं, किसकी बुराइयां की जा रही हैं, किसकी इज्जत उछाली जा रही है। वहम की बुनियाद पे तजस्सुस से आगे बदगुमानी झूठ को जन्म देती है, और झूठ मुआशरे में फितने का वो दरवाजा खोलता है जो कभी बंद नहीं होता। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अकमलुल मुमिनीन, अकमल ईमान वाला कौन है? अकमल सुपरलेटिव डिग्री है, इस्मु तफजील, सबसे बेहतरीन, इससे अच्छा ईमान किसी का नहीं हो सकता। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, न उसकी जबान किसी पे उठती है, न उसका हाथ किसी पे उठता है। उसने हर कलमा पढ़ने वाले को महफूज व मामून करार दे दिया। न इसके मुतल्लिक अपनी जबान कभी आलूदा करूंगा, न इसके मुतल्लिक कभी हाथ दराज करूंगा। इसकी जान भी मुझसे महफूज है, इसका माल भी मुझसे महफूज है, इसकी इज्जत भी मुझसे महफूज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीना, वो जो 1.5 अरब की आबादी है मालूम दुनिया में 2023 ईस्वी के इस सन में, फरमाया इनमें से सबसे बेहतरीन ईमान उस बंदे का है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा कलमा को महफूज हो। यह मिजान है हमारे लिए। ईद उल अज़हा के इन मुबारक अय्याम में यह खुतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करदा इंसानी हकूक का अव्वलीन चार्टर हमारे लिए मिजान है। कितने भाई हैं जो मेरी जबान से तंग हैं, कितने भाई हैं जो मेरे हाथ की दस्तराजियों से तंग हैं। किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी का दामन महफूज नहीं। हर ताकतवर कमजोर को दबाने के दर पे है, और वो अपने से कमजोर को दबाने के दर पे है। जब हकूक यूं पामाल होंगे, जब इज्जतें यूं उछाली जाएंगी, जब माल यूं गस्ब किए जाएंगे, जुल्म का बाजार जब यूं गर्म किया जाएगा, और फिर हम ये समझें कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा कब होता? क्या आज तेरी कचहरियां, तेरे थाने अदल के मेयार पे फैसले कर रहे हैं? ये आए दिन जो पुलिस गर्दी हो रही है, चार दीवारी के तकद्दस पामाल होते हैं, इज्जतें तार तार होती हैं, चादरें घसीटी जाती हैं, आंचल नोचे जाते हैं। ये नोचने वाले, ये दीवारें फलांगने वाले, ये जुल्म का बाजार कायम करने वाले कौन है? कुर्बानी सिर्फ जानवर के ज़िबा का नाम नहीं है, कुर्बानी अनाओं की कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी खाशात के ज़िबा का नाम है। कुर्बानी मैं और मेरा और मेरी राय और मेरा फैसला और मेरी इज्जत, इसको खत्म करने का
नहीं, इस्लाम की इज्जत, इस्लाम का हुक्म, मेरे रब का हुक्म, ये भाई है, ये कलमा पढ़ता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, जैसे मेरी इज्जत है वैसे इसकी इज्जत है, जैसे मेरी बेटी है वैसे इसकी बेटी है, जैसे मेरा माल है वैसे इसका माल है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली दे, बिल्कुल वैसे ही मैं ये भी चाहूं कि कोई इसे भी गाली ना दे। मैं अपनी जबान से गालियां बकता रहूं, मैं अपनी जबान गंदी रखूं अपने भाइयों के मुताल्लिक, मेरा दिल कीने से भरा हुआ हो अपने कलमा पढ़ने वालों के मुताल्लिक, और फिर मैं ये समझूं कि अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं आती, हालात क्यों नहीं दुरुस्त होते। हालात यूं नहीं दुरुस्त हुआ करते। हालात दुरुस्त करने के लिए इस दुनिया के हर फर्द को किरदार अदा करना है, और उसका सबसे बेहतरीन और बुनियादी तरीका ये है, आप समझें जो दुनिया से आप चाहते हैं वो दुनिया को देना शुरू कर दें, दुनिया आपको वो लुटाना शुरू कर देगी। आप चाहते हैं आप इज्जतदार हो, आप दूसरों को इज्जत दें। आप चाहते हैं आपका माल महफूज हो, आप दूसरे के माल को तहफ़्फ़ुज़ दें। कहते हैं जी हम चोरी तो नहीं करते। अल्लाह अकबर। चोरी किसे कहते हैं? दूसरे को इल्म नहीं हो सका, आप माल उठा के ले गए, ये चोरी है। हाँ, कसम उठा के, झूठी कसम उठा के, सौदा बेच के पैसे ज्यादा ले लेना, ये क्या है? सारे ताजर बैठे हैं, झूठी कस्में उठा के कई गुना ज्यादा मुनाफा हथियाना, ये क्या है? कोई मुगालते का शिकार हो गया, ज्यादा रख लिए, तेरे पास ताकत है, वो बोलने की जरूरत नहीं रखता, तूने कब्जा कर लिया उसकी जगह पे। हाँ, जो चोर है उसका तो हाथ कटेगा, और जो ताकत के जोर पे पूरा पूरा हड़प कर गया उसे कौन पूछने वाला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा जिसने जुल्म करते हुए एक बलिश्त जमीन, किसी की हथियाली एक बलिश्त, क़यामत के दिन तुव्विक़ लहू यौमल क़यामत सबअ अर्ज़ीन, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में पहनाया जाएगा। हमारे यहां तो यह मामला बड़ा मामूली है। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, ये माल दबा लेना भूल गया है, उसने मांगे नहीं, धोखे में रख के उससे फ्रॉड करके ले लिया, दिखाया कुछ था दिया कुछ है, कीमत अच्छे की तय हुई थी, बुरा दे के अच्छे की कीमत वसूल कर ली, और इस पे बड़ा खुश होता है देने वाला। इतने बच गए? ओ भाई बचे नहीं है, तेरे नहीं बचे, ये उसके बचे हैं जिसे तूने धोखा दिया है। कयामत के दिन मिजान लगेगा, वहां हिसाब किया जाएगा, जितने आज तूने हथियाए हैं उतने उस दिन लौटाना होंगे, और तेरे पास लौटाने के लिए सिवाय तेरी नेकियों के कुछ नहीं होगा, तेरी नेकियों उसे दी जाएंगी। अगर नेकियों से हिसाब बराबर नहीं होता फिर उसके गुनाह लेके तेरे कंधों पे डाले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सबसे ज्यादा ताकीद की है, दूसरे की जान की हिफाजत करो। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, हिज्जतुल विदा के मौका पर यौम अरफा जुमे का दिन है, आसमान से तकमीले दीन इस्लाम की जहां फिजा नबीदें उतरती हैं, अल्लाह के नबी ने उस दिन फरमाया, अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, मैं तुम्हें बताऊं मोमिन कौन है? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, हाँ वो इस्लाम में दाखिल हो गया। कुरान कहता है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, अभी दिलों में ईमान रासख नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयतें इसके मुताबिक ताबे नहीं हुई, अल्लाह की शरीयत को तुमने अपना सबसे बड़ा मसला नहीं बनाया, उसकी अतात व फरमा बरदारी तुम्हारी सबसे बड़ी तरजीह नहीं बनी, इसके हलाल व हराम पे तुम्हें एतिबार नहीं है, इसके दिए हुए ज़ाब्तों पर तुम्हें यकीन नहीं है, तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो, ये ईमान नहीं है। अभी तुम सिर्फ इस्लाम के दायरे में आए हो। ईमान क्या है? फरमाया, अकम अला उखबिरुकुम बिल मुमिन,
मकामे अराफात पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं मोमिन कौन है? मन अमिनहुन्नास। अल्लाह अकबर। महफूज हो गए हैं लोग। अला अमवालिहिम अला अनफुसिहिम अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम। लोगों की जानें भी, लोगों के माल भी जिससे महफूज हो जाएं, जिसके मुतल्लिक ये समझा जाए कि ये ताकत में आके भी कभी मुझ पे जुल्म नहीं करेगा, कभी मेरा माल नहीं हथियाएगा, इसके सामने पड़ा है, देखने वाला भी कोई नहीं, लेकिन ये नहीं उठाएगा, ये मुझ पे ना मेरी जान पे कभी जुल्म करेगा, ना मेरे माल पे कभी गासिबाना कब्जा करेगा। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला अखबिरुकुम बिल मुमिन, ये बंदा मोमिन है। लोग मन अमीनहुन नास, यहां सिर्फ मोमिनों की शर्त नहीं है, बंदा काफिर है लेकिन तेरी पाकीज़गी पर, तेरे नफ्स की तहारत पर, तेरी अमानत और दयानत पर उसका भरोसा इस कदर ज्यादा है, वो जानता है कि ये आखिरी नबी, सच्चे नबी का मानने वाला, ये सच्चे रब वहदहू ला शरीक के सामने जबीने न्याज झुकाने वाला, ये कभी हो नहीं सकता कि मुझ पे जुल्म करे, कभी हो नहीं सकता कि मेरा माल गासिबाना तौर पे कब्जे में ले। काफिर भी जब तेरी अमानत और दयानत का ऐलान करे तो तू समझ ले कि तू मोमिन है। यहां तो सूरत हाल ये है, सगा भाई भाई पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, इदा कोई एतबार नहीं, जे काबू आगे ने देने को नहीं। बड़ी दाढ़ियां रखने से, लंबी टांगे खोलने से, लंबे रफुल यदैन करने से, ये सारा कुछ इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन खाली इस्लाम इतना नहीं है। आप नमाजें पढ़ लें, टका के जुल्म करते रहे, आप रोजे रखें और जितना जी चाहे आप अल्लाह की शरीयत पामाल करें और लोगों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ें। आप जानवर ज़िबा करते हैं कई कई लाख का, और जिस किसी गरीब का 10,000 देना है तो वो देने के लिए आप तैयार नहीं है कि वो बेचारा ले नहीं सकता। आप क्या समझते हैं आप कुर्बानियां करके जन्नत के मालिक बन गए? ये तेरा 10 लाख का बैल तुझे वहां नहीं ले जा सकेगा। हाँ, ये 10,000 जो तू किसी का देने से कतरा रहा है ना, तू दे सकता है, लेकिन वो बेचारा कुव्वत के साथ तुझसे वसूल करने की ताकत नहीं रखता, वो मजबूर है। तू उसकी मजबूरी, कमजोरी से फायदा उठा के उसका माल दबा के बैठा है। ये 10,000 तुझे घसीट के जहन्नम में ले जाए। अला उखबिरुकुम बिल मुमिन, अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान पे तराजू लगाया है। कोई ईमान नहीं उस बंदे का जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे की इज्जत और माल जान महफूज नहीं। इसका माना क्या है? मुसलमान दूसरों पे जुल्म नहीं किया करता, मुसलमान दूसरों को गालियां नहीं दिया करता, मुसलमान अपनी जबान को दूसरे की इहानत अमेज बातों से आलूदा नहीं किया करता। जो मोमिन होता है वो तो खैर खा होता है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लैसल मुमिनु बित्ताआन, ताने देने वाला, वलल लआन, लानतें बरसाने वाला, वलल फहाश वलल फाहिश, बदगोई करने वाला, गंद बकने वाला जबान से, वलल बज़ी, बदतमीज, जिसकी जुबान से कोई महफूज ही नहीं, जिसे बोलने का ढंग ही नहीं है, जो कभी अच्छे बुरे की पहचान की सलाहियत ही नहीं रखता। लोग डरते हैं उसकी जबान से, लोग डरते हैं उसके शर से। नबी रहमत ने फरमाया लैसल मोमिन, ये कोई मोमिन नहीं है। ताना जनी करने वाला, कोई किसी की शक्ल सूरत पे आवाजें कसता है, कोई किसी के कद काठ पे आवाजें कसता है, कोई किसी के रंगो रूप पे आवाजें कसता है, कोई किसी को खानदान के ताने देता है, किसी को कमी कमीन कहकर बुलाता है, इहानत की बातें, तौहीन की बातें, ताने देता है, लानतें करता है, बदजुबानी करता है, गालियां देता है, बदतमीज है, बुरे अलकाब देता है। फरमाया लैसल मोमिन, इसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा, सैयद आयशा रजी अल्लाह अन्हा आपके पास हैं। दरबान ने इजाजत चाहिए कि फलां बंदा आपसे मिलना चाहता है, भेज दूं? फरमाया बिअस अखुल अशीरा, ये अपने खानदान का सबसे बदतरीन आदमी है। अम्मा जी पर्दे के पीछे तशरीफ ले गई, ये आ गया, फरमाया ऐसे भेज दो, आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ इसे बिठाया, बड़ी नरमी के साथ इससे बातें की। वो अपनी बात कहकर सुनकर चला गया। अम्मा जी ये सारा माजरा पर्दे के पीछे सुन और देख रही। अर्ज किया हजरत आ रहा था तो आपने फरमाया कि ये अपने कबीले का सबसे बदतरीन आदमी है। जब आपके पास बैठ गया तो आपने इतना प्रोटोकॉल दिया उसे और इतनी नरम ज़बान से बातें की उसके साथ। फरमाया आयशा रजी अल्लाह अन्हा, जैसे वो बदतमीज है क्या मैं भी वैसे ही हो जाता? नहीं समझे बात। फरमाया बेसाखुल अशीरा, ये अपने खानदान का सबसे बदतरीन आदमी, लेकिन अलंतल कलामा, बातें बड़ी नरम नरम की। फरमाया मैं उसकी तरह हो जाता। मयार होता है इंसान की शख्सियत का, और बुखारी में ये वाकया दूसरी जगह पे है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन सबसे बदतरीन आदमी अल्लाह के यहां वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उसे छोड़ दें। इसी के मुतल्लिक फरमाया वो इतना बदज़बान है, अपनी ताकत के नशे में, किबर और घुमंड में मुब्तला है। लाओ लश्कर, दौलत, रुपया, पैसा, इख्तिदार, अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसे, और इसके बलबूते पर वो गरीबों पर, कमजोरों पर, बेबसों पर जुल्म करता है। और फिर लोग जब आता है तो उस पर फूल फेंकते हैं, फेंके जाते हैं फूल। अल्लाह अकबर। और बात याद रखो मेरे भाइयों, अब दुनिया का मयार ये है, उसका इस्तकबाल बड़ा शानदार हुआ। इस्तकबाल इज्जत की अलामत नहीं हुआ करते। इस्तकबाल हमेशा इज्जत की अलामत नहीं होते। इस्तकबाल इक्तदार वालों के होते हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त था हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक शहर में गए, 10,000 घुड़सवारों के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। अल्लाह की जमीन पे हदीस के सबसे बड़े खादिम असहाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10,000 घोड़ों के साथ अमीर शहर ने इनका इस्तकबाल किया। और एक वक्त वो भी आया कि हजरत इमाम बुखारी दुआ करते हैं, अल्लाह अब तेरी जमीन पे बुखारी के रहने की जगह नहीं रही, तू मुझे अपने पास बुला ले। जो बुखारी उस दिन 10,000 घोड़ों के इस्तकबाल का हकदार था, आज भी वही बुखारी था। हुक्मरान बिगड़ गए, एक बस्ती से निकाला दूसरी में, दूसरी से निकाला तीसरी में। जो हजरतुल इमाम को अपने यहां रहने की जगह देता था वह भी ज़ेरे इताब ठहरता था। अल्लाह अकबर। और नतीजा क्या है? इसी गरीबुद दयारी में हजरतुल इमाम अल्लाह के पास चले गए और किसी दूसरी बस्ती से उनका जनाजा उठा। इस्तकबाल और गुलपाशी इज्जत की दलील नहीं होता। इज्जत की दलील यह है, जब जिंदा थे तो उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा होने वाला रूए जमीन पे कोई नहीं था। हुक्मरान के जबर कहर से डरते थे लोग। और लोग कहा करते थे, हजरत क्या है इतना जुल्म सहते हैं, थोड़ा सा जरा नरमी इख्तियार कर लें, जान बच जाएगी। और मारने वाला जल्लाद कहता है जो कोड़े मैंने हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल पे बरसाए, अगर वो कोड़े किसी हाथी को मारता तो हाथी मर चुका होता। न जाने ये बंदा किस मिट्टी का बना था जो कभी जबान से सिसकी भी नहीं लेता।
जिंदा हैं तो हालत यह है कि इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। एक आलिम भी पूरी सल्तनत इस्लाम में मसला खल्क़े कुरान में हजरत और इमाम का हम आहंग नहीं है, सब खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे। लेकिन जब दुनिया से गया कोई शुमारो कितार नहीं है। 12 लाख लोग हैं जो शुमार किए जा सके, जो शुमार से बाहर हैं वो न जाने कितने होंगे एक जनाजे में शरीक। ये इज्जतें कब मिलती हैं? जब नरमी इख्तियार की जाती है, जब शरीयत का ततब्बो किया जाता है, जब दूसरे की इज्जत और माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और अल्लाह की कसम आफरीन है, इतना जुल्म सह कर भी हुक्मरान, वक़्त के हुक्मरान हजरत इमाम ने उनके खिलाफ कोई एक कलमा नहीं बोला, न बद्दुआ की, बल्कि जब भी मुखातब किया वो जुल्म कर रहे हैं। इमाम साहब फरमाते हैं या अमीर अल मोमिनीन, वो जुल्म करते हैं और हजरत उन्हें अमीर अल मोमिनीन कहकर मुखातब करते हैं। लईसल मोमिन, वो मोमिन नहीं है जो ताने देता है, जो गालियां देता है, जो बदज़बानी करता है, जिसकी जबान से हाथ से दूसरों की इज्जतें महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह अकबर। ये जो लफ्ज़ अखू होता है ना, इसमें बड़ी मानवीयत है। हमदर्द, हमराज, मजाज आशना, सफर हसर का रफीक, अच्छे और बुरे वक्त का साथी, कभी न छोड़ने वाला। जनाब अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को अलीउल मुर्तज़ा ने रसूलुल्लाह के भाई करार दिया। अखवई रसूलुल्लाह। सबब क्या है? हमेशा आसानियों में भी, तंगियों में भी, असैशों में भी, मुश्किलात में भी हमेशा साथ रहने वाले को भाई कहते हैं। मुसलमान मुसलमान का, एक मां के बतन से पैदा होने वाले दो भाई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। तूने कलमा पढ़ा है, इस अकीदा तौहीद की बुनियाद पे, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की तस्लीम की बुनियाद पे तुम भाई हो, चाहे तुम्हारे मां बाप अलग अलग हों। करना क्या है? इस अखुवत का मजहर क्या है? इसकी दलील क्या है? ला यस्लिमुहु, मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान पे जुल्म, कभी किसी एतिबार से जुल्म नहीं करता। मैं ताकत में हूं तो जिसे जी चाहा लताड़ दिया, मुझे इसकी तामुन की, मदद की, वोट की जरूरत नहीं, इसलिए इसे धुतकार दिया। ये कमजोर है, क्या कर लेगा मेरा? यही होता है ना, क्या कर लेगा, जा जो कर सकता है कर ले। और इसी एक घुमंड में हमने वो कुछ किया कि अल अमान वल हफीज। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े आए जो ये समझते थे कि हमारी कुर्सी को कभी जवाल नहीं, लेकिन जब जवाल आया तो उन जैसी रुसवाइयां भी तारीख में कभी नहीं नजर आई। मत समझो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, आइन मुमकिन है वो कभी तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि जब उसके दिल से आह निकलती है वो बगैर किसी रुकावट के अल्लाह के अर्श से जाकर टकराती है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा। दुनिया में उसकी बद्दुआएं तुम्हें डबोएंगी, और जो तूने एक जुल्म किया, क़यामत के दिन न जाने कितनी तारीकियां तुझ पे मुसल्लत करने का बायस बनेगा।
वहां रोशनियों से महरूम किया जाएगा, तारीकियों में तुम्हें गर्क कर दिया जाएगा। और इसका एक माना यह भी है, जहन्नम तय दर तय गहरी जहन्नम में तुझे इस जुल्म की पादाश में डाला जाएगा। ला यज़्लिमुहु, मुसलमान हो के दूसरे पे जुल्म करना, वला यख़्ज़ुलुहु, उसे रुसवा करना, बेइज्जती का सामान करना, तौहीन का बायस बनना, वला यहक़िरुहु, हकीर जानना, उसकी बेइज्जती करना, उसे कोई हैसियत नहीं देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान तो ऐसे नहीं करते। अत्तक़वा हाहुना, अपने दिल की तरफ इशारा किया है और 3 बार फरमाया है तकवा यहां होता है। इसका माना क्या है? किसी बड़े को देखा तो ये बड़ा नरम है, और किसी हकीर को देखा, किसी कमतर को देखा तो आंखें पेशानी पे चढ़ी हुई हैं, सीधे जुबान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। परहेजगारी यहां होती है। वो बड़ा था, वो भी रब का बंदा था, उसकी मखलूक थी, उसकी इज्जत करते हो अल्लाह की वजह से, तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसको भी इज्जत दो अल्लाह की वजह से। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी आदमी के बुरा होने के लिए यह बात काफी है कि वो दूसरे मुसलमान को कमतर समझता है। ये इज्जत के झूठे मीनार, ये शानो शौकत के बड़े बड़े कला जो सरों पे ओढ़े हुए, अल्लाह की कसम कोई औकात और हैसियत नहीं है अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। फरमाया किसी इंसान के बुरा होने के लिए यह काफी है कि वो किसी मुसलमान को हकीर समझता, उसकी तौहीन करता है। अल्लाह अकबर। कोई एक फर्द पूरी मिल्लत का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे उसके कमजोर होने की वजह से, मुआशी तौर पे कमतर होने की वजह से, छोटे खानदान होने की वजह से धुतकारा हो। वल्लाह इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी लोगों को, राह चलते हुए किसी खतून ने रोक लिया। बात सुनिए जरा। अल्लाह के नबी ने यूं रहमत के कंधे झुकाए हुए हैं, सरे रात खड़े होके बीबी बात कर रही है, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, तब तक गर्दन सीधी नहीं की, कदम नहीं उठाया जब तक बीबी की बात मुकम्मल नहीं होगी। मगरिब की नमाज के लिए इकामत कह दी गई, उम्मत जमात के इंतजार में खड़ी है। वो मस्जिद के कोने में कोई जरूरतमंद था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उम्मत जमात के इंतजार में, और हादिये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक बंदे की जरूरत सुन रहे हैं। जब तक अपनी बात मुकम्मल नहीं की, उसे दरमियान में छोड़ के जमात नहीं करवाई। इंसानों को सबक दिया है, इंसानियत सीखो। है तेरे पास आज इक्तदार है, जब कल नहीं होगा तो तू क्या करेगा? अगर दुनिया में ज़वाल नहीं है तो एक वक्त आएगा जब ये सारे इक्तदार के संगासन छिन जाएंगे और तुझे बेलबास करके वहां उठाया जाएगा। वहां तू क्या जवाब देगा? फरमाया किसी बंदे के बुरा होने के लिए यह काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को कमतर समझता है। फरमाया कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। हर मुसलमान अगर वाकईतन वो मुसलमान है तो वो देखे क्या दूसरे भाई की जान उससे महफूज है या कत्ल होने वाले, ये लाशें जो आए रोज गिरते हैं, ये बेगुनाह
और मामूली मामूली बातों पर कत्ल होने वाले। कभी तसव्वुर किया क़यामत के दिन जब इन बहते हुए खूनों का हमसे हिसाब मांगा जाएगा तो अल्लाह के यहां जवाब क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नास यौमल क़ियामत फ़िद दिमा। क़यामत के दिन सबसे पहले खून नहक का हिसाब मांगा जाएगा। तूने फलां को कत्ल किया था, बता किस जुर्म में कत्ल किया, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिला। और वो मक़तूल अल्लाह की बारगाह में सवाल करेगा, अल्लाह मुझे क्यों कत्ल किया गया, जरा मुझे भी हिसाब लेके दो। एक के जिंदाबाद दूसरे के मुर्दाबाद के चक्कर में कितने बेगुनाह मरते हैं, कितने की गोदें उजड़ती हैं, कितनों के घर वीरान होते हैं। जिनके लिए मरे या जिनके लिए मारने वालों ने मारा, वो तो दुनिया में जब इक्तदार पाते हैं तो तुझे नहीं पूछते क़यामत के दिन तेरा सहारा कहां बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अशारा इला अखीहि बिहदीदतिन फ़इन्नल मलाइकत तलअनुहु। जो मुसलमान किसी मुसलमान की तरफ वेपन से, हथियार से इशारा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मुसलमान की जान का तहफ़्फ़ुज़, इतनी ज्यादा अहमियत है इस्लाम में इसकी। अल्लाह अकबर। फरमाया जो इशारा भी करता है फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। और दूसरी हदीस है, फरमाया मन हमिला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना। जो मुसलमान पे हथियार उठाता है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। सय्यदुना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग में मौजूद हैं। जुहैना कबीले की एक शाख है, उनके मुतल्लिक़ खबर पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर मुरतब कर दिया, जिहाद के लिए चले गए। एक अंसारी और सैयदना उसामा इब्न ज़ैद। और उसामा बिन ज़ैद कौन है? ये अल्लाह के नबी के महबूब तरीन हैं। इनके बारे में अल्लाह के नबी ऐलान करते थे, अल्लाह मैं उसामा से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। और ये वो है जिन्हें लोग सफारशी बना के रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजा करते थे कि अल्लाह के नबी उसामा की बात नहीं टालेंगे। दुश्मन है, मारने के लिए निकला है, काफिर है, इस्लाम के मुकाबले में खड़ा है। एक अंसारी और जनाब उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अब दाव लगा है, तलवार की जद पे है। कोई लम्हा जाता है कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा। इसने कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अंसारी ने हाथ खींच लिया, उसामा ने मार दिया। केस आ गया अल्लाह के नबी की अदालत में। यहां कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों को मार रहे हैं। जमीन का झगड़ा, रिश्तों का झगड़ा, तू तुकार हुई है, उसने मुझे चैलेंज कर दिया। ये मयार है तेरी जिंदगी का, ये कीमत है तेरी जिंदगी की। तू इतना बेहकीकत और हकीर है कि एक गाली का ही बस अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। यहां हक को बातल का मार्का है, कुफ्र और इस्लाम की जंग है। इसने कलमा पढ़ा, उसामा इब्न ज़ैद ने मार दिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अक़तलतहु बअदा मा क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। उसामा
तूने उसे कत्ल कर दिया हालांकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया था। ये जितने मरते हैं आए रोज चीचावतनी के बाजारों में, गिरदो नवाह में, इनमें कितने हैं जो कुफ्र की वजह से मरते हैं? ये सारे बेचारे इस्लाम पे मरते हैं। और हमारे यहां अजीब तुरफा तमाशा है, दो पार्टियां निकली हैं, दोनों एक दूसरे को मारने की नीयत से। एक का दाव लग गया, जो मारने वाला है वो कहता है मैंने बुराई के खिलाफ जिहाद किया, और जो मरने वाला है उसकी कब्र पे तख्ती लग जाती है फलां बिन फलां शहीद। झगड़ा था किसी माशूका का, लड़ाई हुई थी, ड्रिंकर थे, ड्रिंकर शराब पी के लड़े थे। मारने वाला बुराई के खिलाफ मुजाहिद हो गया, जो मरने वाला है वो शहीद हो गया। ये मयार है माशाल्लाह हमारा। अकतलता हूं बाद मा काला ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया फिर भी तूने मार दिया। हदीस में आता है फमा ज़ाला युकर्रिरुहा अलैया हत्ता तमन्नैतु अन्नी लम अकुन अस्लमतु क़ब्ला ज़ालिकल यौम। अल्लाह के नबी ने इतनी बार ये बात कही, इतनी बार ये बात कही, उसामा तूने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद उसे मार दिया। अल्लाह के बंदे उसने कलमा पढ़ा, तूने फिर उसे मार दिया। उसामा कहते मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ काश कि मैं आज से पहले मुसलमान ही ना हुआ होता, मैंने कलमा आज पढ़ा होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ तस्नअ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमल क़ियामा, जब उस बंदे का ला इलाहा इल्लल्लाह कल क़यामत के दिन तेरे मुकाबले में आके खड़ा होगा तो बता तू क्या जवाब देगा। मेरे अजीज भाइयों, कुर्बानियां, नमाजें, रोजे, ये सारा कुछ बड़ा कीमती है, लेकिन कब? जब हम अल्लाह की शरीयत को, उसकी कायम करदा हुदूद को पामाल ना करें। नमाजें भी पढ़ते रहो, जुल्म भी ढाते रहो, रोजे भी रखते रहो, माल भी छीनते रहो, ज़कातें भी देते रहो, इज्जतें भी उछालते रहो। नहीं, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी अगर ऐसा हो कि मैदान जंग में किसी बंदे ने मुझ पे वार किया और मेरा हाथ काट दिया, सही बुखारी में यह हदीस है, और जब मैं बदला लेने लगा तो वो दरख्त की ओट में खड़ा होकर उसने कलमा पढ़ दिया, अब मैं क्या करूं? फरमाया उसने कलमा पढ़ दिया, छोड़ दे। अल्लाह के नबी उसने मेरा हाथ काटा है। फरमाया उसने हाथ तब काटा था जब वो काफिर था, और अब अगर तू उसे मारेगा तो वो कलमा पढ़ चुका है। अर्ज किया अल्लाह के नबी अगर मैं मार दूं तो? फरमाया फिर वो जन्नत में जाएगा और तू जहन्नम में जाएगा। वो जन्नत में क्यों जाएगा? वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है, वो शहीद होगा, और तू एक मुसलमान को कत्ल करने के जुर्म में जहन्नम रसीद किया जाएगा। ये नसीहत किसे की है? सहाबी को। ये हुक्म किसके लिए है? सहाबी रसूल के लिए, जो जिहाद के मैदानों में उतरते हैं। हमें तो पूरा हक है, जिसको चाहा रुसवा कर दिया, जिसको चाहा बेइज्जत कर दिया, कौन है पूछने वाला? फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमा तखव्वफु अलैकुम रजुलुन क़रा अल कुरआन। मुझे डर है एक वक्त ऐसा आएगा, बड़े बड़े अच्छे लोग होंगे, कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान की बातें करने वाले, कुरान पे अमल करने वाले, कुरान की दावत देने वाले, लोगों को दीन सिखाने वाले, फिर बड़ी बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते थे, बड़ा खुश इल्हानी के साथ कुरान पढ़ते थे। अचानक वो बेचारे उज्ब नफ्स का शिकार हो जाए। मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा मोमिन हूं, बाकी सारे
ये बीमारी है ना। अपनी रात की नमाज का ऐलान करने के लिए 2, 4, 10 बंदों की पहले बुराइयां की जाती हैं, फिर इजहार किया जाता है मैं रात नमाज पढ़ी। मकसद सिर्फ ये होता है पता चल जाए कि मैंने नमाज पढ़ी। फरमाया एक वक्त आएगा कि वो अपना खोल उतार देंगे और तलवार पकड़ के अपने पड़ोसी को, किसी मोहल्लेदार को मुशरिक करार देके उसके पीछे लग जाएंगे। इसे इल्म का हैजा हो गया, बेचारे को हजम नहीं कर सका, पढ़ता रहा, रूह को समझ नहीं सका, दूसरे की इज्जत वकार किया है, उसे उसका हक नहीं दे सका। अपनी कसरत इबादत के ज़ुम में दूसरे को गलत करार देके, मुशरिक करार देके, बसा अला जा रही बिस्सैफी बरमाहु बिश्शिरक, डंडा लेके चढ़ दौड़ा, तलवार उठा के उस पर हमला कर दिया। ये मुशरिक है, इसका अकीदा ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी ये बंदा उस पे शिर्क का दावा करता है हालांकि उसने कलमा पढ़ा है, इनमें से बुरा कौन है, मुशरिक कौन है? इब्ने हिब्बान में हदीस है, फरमाया ये जो उसके शिर्क के फतवे लगाता फिरता है ना, असल बदबख्ती इसकी है। बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। जानवर के बहते हुए खून के साथ हमारी अना जानी चाहिए। ये जो इज्जतों के झूठे मीनार हमने तामीर किए हुए, कभी अंगुश्त नमाई बर्दाश्त नहीं करते, कभी किसी कमजोर से दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं होते, बड़ों को सैल्यूट नहीं, हाथ नीचे नहीं आता, हमेशा उनकी चाकरी, और छोटों को कोई हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मेरे अजीज भाइयों, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। मेरी जबान से, मेरे हाथ से दूसरे भाई की जान, माल, इज्जत महफूज होगी तो मेरा ईमान महफूज होगा, नहीं तो ये दावे हैं खाली, और दावों से कभी जन्नत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।